जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद पटियाला में। आज मैं आप लोगों को कन्याकुमारी की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ। इस तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के अंतिम दक्षिण तट पर कन्याकुमारी जिले में समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कन्याकुमारी के एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख हिंद महासागर तीनों समुद्रों का संगम स्थल है। जहां इन तीनों समुद्रों का संगम है, उस स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं। वहां स्नान के लिए समुद्र में एक सुरक्षित घेरा बना हुआ है। यहाँ के घाट ऐसी जगह पर हैं जहां खतरनाक लहरें नहीं उठती हैं। भक्तगण मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पूर्व इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। श्री कन्याकुमारी देवी कुमारी अम्मन मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है। इस मंदिर के चारों ओर 10 फीट से भी ऊंची चारदीवारी है। भक्तगण मंदिर के उत्तरी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस द्वार पर एक छोटा सा भव्य गोपुरम है। मंदिर गर्भगृह में देवी की अत्यंत सौम्य प्रतिमा विराजमान है। देवी कन्याकुमारी दाहिने हाथ में माला लिए हुए पूर्व दिशा में मुख करके खड़ी है और देवी का बायां हाथ जांघ से लगा हुआ है। देवी की नथ में जड़ा हीरा एक अनोखी जगमगाहट बिखेरता है। किंवदंती है कि बहुत पहले मंदिर का पूर्वी द्वार खुला होता था तो हीरे की चमक दूर समुद्र में जाते जहाजों पर से भी नजर आती थी, जिनसे नाविकों को किसी दूरस्थ प्रकाश स्तंभ का भ्रम होता था। इस भ्रम में दुर्घटना की आशंका रहती थी। इसी कारण पूर्वी द्वार बंद रखा जाने लगा। अब ये द्वार वर्ष में केवल 5 बार विशेष उत्सवों के अवसर पर ही खोला जाता है। मंदिर परिसर में एक मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं भी है जिसका जल देवी के अभिषेक के लिए उपयोग किया जाता है। यात्री देवी कन्याकुमारी के दर्शन करने के बाद स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक पर भी दर्शन के लिए जाते हैं। समुद्र में जहां घाट पर स्नान किया जाता है वहां से बाईं ओर लगभग 600 मीटर दूर सागर की लहरों के बीच 3 सागर के संगम पर 2 शिलाएं दिखाई पड़ती हैं। इनमें से एक शिला पर स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थित है। यहाँ एक कक्ष में विवेकानंद जी की भव्य मूर्ति लगी हुई है। इस स्मारक को रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी आए थे तब वह समुद्र में तैरकर इस शिला तक पहुंच गए थे। स्वामी विवेकानंद ने इस शिला पर 3 दिन निर्जल व्रत बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन किया था। फिर नौक से उन्हें लाया गया था। तभी से इस शिला का नाम विवेकानंद शिला हो गया। विवेकानंद शिला स्मारक एक ऐसा स्मारक है जो आज भी विवेकानंद जी के विचारों को जीवंत बनाए हुए है। यहाँ एक कक्ष में विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ एक मेडिटेशन हॉल भी है। यहाँ एक अन्य कक्ष में एक अन्य पाद शिला है। इस शिला पर एक पाद चिन्ह है जिसे देवी कन्याकुमारी का पाद चिन्ह माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। विवेकानंद शिला के निकट ही एक अन्य टापू पर महान तमिल कवि और लेखक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थित है जो कि पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। 33 फीट ऊंचे आधार पर बनी यह प्रतिमा 95 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है। इस प्रतिमा को बनाने में 1283 पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। ये वही लेखक हैं जिन्होंने भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित तमिल पुस्तक तिरुक्कन के जरिए लोगों को बुद्धि का पाठ पढ़ाया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।